हबीबा के केस की पेशी थी, आप अदालत गई, क्या कुछ हुआ? देखिए, मैं अदालत गई हूँ, लॉयर से मिली हूँ। लड़के की गिरफ्तारियों के भी वारंट निकाले गए, लेकिन लड़का अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। और हबीबा ने बहुत सी बातें अपने पापा को बताई हैं कि पापा, इनकी जो बहनें हैं दो, वो तलाक़ याफ्ता है। एक की 2 दफ़ा तलाक़ हुई, एक की 1 दफ़ा हुई। वालिदा की भी तलाक़ हुई है इनकी। और वो लोग जो हैं गलत काम करती हैं। ये जो मुल्ज़िम अब्दुल्ला है, उसके आप घर वालों की बात कर रही हैं? उसके घर वालों की मैं बात कर रही हूँ। अच्छा। और जो है वो गलत काम करती हैं, और इनके घरों पे भी लोग आते हैं, और ये लोग बड़ी बड़ी जगहों पे जाती हैं, बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात हैं, ये गलत काम कराती है। तो मेरे शौहर ने ये बोला है कि देखिए, जब आप लोग अपनी बहनों से और सबसे ये आप काम करवा सकते हैं, तो फिर आप हमारी बच्ची को आप क्या छोड़ेंगे? तो उस पर जो है बच्ची उनके खिलाफ आहिस्ता आहिस्ता खड़ी हो रही है, उनके खिलाफ बातें बता रही है। तो उन्होंने ये बोला है कि बच्ची को, जो अगर बच्ची यहाँ से निकली तो बच्ची को भी हम मरवा देंगे, क्यों, हमारा एक ही बेटा है, अगर उसको कुछ हुआ तो हम आप लोग नहीं छोड़ेंगे। और मेरी जान को भी ख़तरा है, मेरी बच्चियों की जान को भी ख़तरा है, हमारी पूरी मेरा घर को जान को ख़तरा है। और पूरे अदालत में जो है उनके बंदे घूम रहे हैं, एक एक केस पे, एक एक एप्लीकेशन पे नज़र रखी जा रही है। तो बस मेरा ये कहना, हमारी तो पुलिस वारंट जारी होने के बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही? नहीं, दूसरा, अभी पुलिस नहीं कर रही, पुलिस कुछ भी नहीं कर रही। गिरफ्तार नहीं किया ना अब्दुल्ला को किया, और जो उनके घर वाले नामजद किए थे, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं? किसी के खिलाफ नहीं किया। और ये औरतों और ये मर्दों का पूरा गैंग है जो बच्ची के साथ इसमें किया, और मेडिकल में सब आ चुका है, लेकिन मैं नहीं बताना चाह रही हूँ। लेकिन बस ये, इन्होंने बच्ची के साथ बहुत गलत की है। बच्ची स्लो दिमाग फ्रेश हो रहा है, बातें बता रही है, और ये भी कह रहे हैं कि अगर आप लोगों ने खुला ली, देखिए खुला की तो बाद की बात है, अगर आपने खुला ली, जब भी हम कत्ल करवा देंगे आपकी बीवी को। निकाह ही गैर कानूनी है, बच्ची माइनर है, निकाह ही गैर कानूनी है, तो हुआ ही नहीं है, खुला निकाह कैसे तो होगी? हुआ ही नहीं है। इन्होंने तो बच्ची को जो है नजायज़ तौर पे रखा हुआ था, बच्ची को यहाँ से अगवा करके लेके गए, और बच्ची के साथ इन्होंने जो है गलत किया है, जना किया है बच्ची के साथ। क्योंकि जब माँ बाप ही निकाह में नहीं थी तो कैसा निकाह, कम उम्री का निकाह कैसे हो सकता है 14 साल? आपके शौहर जो है पहले तो मुल्ज़मान के जो मौक़िफ़ था उसकी तायीद कर रहे थे, अब उनको अकल आ गई, उनको पता चल गया कि वाकई मुल्ज़मान जो है उनका किरदार दुरुस्त नहीं है। वो मुझे ये कह रहे हैं, देखो तुम अपनी जगह पे सही थी। हालांकि इन्होंने केस वापसी की, इन्होंने वो भी एप्लीकेशन भी जमा करा दी थी। ये एक फैमिली है, ये एक गैंग नहीं है। तो अब जब आगे चल के बच्ची बातें बता रही है तो इनको पता चल रहा, आंखें खुली, और कह रहे हैं कि शुक्र है कि ये तुमने जो है ना केस खत्म करने नहीं दिया, और ये केस चल रहा है। मुझे इस बात की खुशी है, वरना ये केस कब का खत्म हो जाता। मैंने ये केस खत्म करने नहीं दिया। तो अब आप पुलिस से क्या चाहती हैं? देखिए, अदालत का काम है, अदालत वो काम कर रही है। देखिए, मैं पुलिस ने तो शुरू दिन से कोई काम अच्छा किया ही नहीं है, और अभी तक उनको गिरफ्तार आईओ ने, राना जावेद ने किया ही नहीं है। और जो है ना, मुझे सिंध हुकूमत से अपील है कि देखें, हमारी और बेटियां हैं, हमारे पाकिस्तान की और बेटियां, कम उम्र की बच्चियों अगवा होती, उनकी ज़िंदगियां बर्बाद हो रही हैं, वालिदैन मीडिया में आने के लिए मजबूर हो जाते। मैं अपनी बेटी के लिए मजबूर हो गई हूँ। मेरा भाई ये है कि आपको मैं भाई ये कह सकती हूँ, आपको अल्लाह रसूल का वास्ता है कि इस कामों को रोके, इनकी गिरफ्तारियों, इनको सज़ाएँ की जाएँ। मुल्ज़िम ज़हीर को भी सज़ाएँ हो, और इसको मुल्ज़िम अब्दुल्ला को भी सज़ा होनी चाहिए, जो बच्चियाँ अगवा करके ये लोग ले जाते हैं। तो फिलहाल बच्ची आपकी वहाँ दारुल उमान में कैसी है? मुलाकात हुई आपकी? देखिए, बच्ची से अभी मेरी मुलाकात नहीं हुई है। मैं कपड़े दे के आई थी उसको, सालगिरह थी, सारी चीज़ें दे के आई थी। अब इंशाल्लाह मेरी लॉयर जो है कर रही हैं बच्ची से मिलवाने का। और बच्ची की सेहत सही नहीं है, बच्ची को सुना है दौरे पड़ रहे हैं, बहुत परेशान है, मतलब परेशान है वो, बहुत ज़्यादा परेशान है। और इंशाल्लाह थोड़ा दिमाग फ्रेश हुआ, आहिस्ता आहिस्ता और हो जाए। ठीक है।